एक जेक द रीपर, वो खौफनाक दरिंदा जो बेईसाइयों को चुन चुन कर करता था हत्या। 1888 का लंदन रात की अंधेरी गलियों में एक ऐसा शख्स घूम रहा था जिसने पूरे शहर को खौफ के साए में लाकर खड़ा कर दिया था। लोग उसे नाम से नहीं बल्कि उसकी दरिंदगी से जानते थे। जेक द रीपर, इस नाम ने सिर्फ लंदन की गलियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। उसमें हर कत्ल के बाद लोगों के दिलों में डर और गहरा हो जाता था। वह कौन था, कहाँ से आया था, उसके मन में इतना गुस्सा और नफरत क्यों थी? यह सवाल तब भी उतने ही अनुरिक्त थे जितने कि आज है। जेक का नाम इसलिए याद रखा गया क्योंकि उसने जो किया वो इंसानियत की हदों को पार कर गया था। बेसाओं को चुन चुन कर बनाता था अपना शिकार। लंदन के ईस्ट एंड व्हाइट चैपल जिला, जो उस समय गरीबी और अपराध का गढ़ था, वहाँ जेक ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। इस इलाके की गलियों में रात को केवल वही घूमते थे जिन्हें घर की जरूरत नहीं थी और उनमें से ज़्यादातर बेईसाई थी। जेक ने इन्हीं महिलाओं को अपने शिकार के तौर पर चुना। उसने 31 अगस्त 1988 को पहली बार अपने वैसी खेल की शुरुआत की जब उसने मैरी एन निकोलस नामक एक वेश्या की बेरहमी से हत्या की। उसकी लाश मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसके बाद आई हाइट चैपल मर्डर्स नाम की सनसनी, खबरों में छपा हुआ खौफनाक पत्र। इस हत्या के कुछ ही दिन बाद एक स्थानीय अखबार में एक चौंकाने वाला पत्र छपा। यह पत्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद हत्यारे ने भेजा था। उसमें उसने दावा किया कि वो और हत्याएं करेगा और इसका इरादा सिर्फ हत्या करना नहीं है बल्कि शिकार की लाशों के साथ ऐसी बर्बरता करना जिसमें देखकर लोग कांप उठे। इस पत्र से हत्यारे को नाम मिला, जेक द रीपर। इस पत्र ने पुलिस को और भी चौंका दिया। पहले तो वे इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब अगली हत्याएं हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि पत्र सचमुच हत्यारे ने ही भेजा था। इस बार उसने और भी ज़्यादा क्रूरता दिखाई। उसने केवल महिलाओं की हत्या नहीं की बल्कि उनके शरीर के अंग निकालकर अपने पागलपन का प्रमाण दिया। जेक की दरिंदगी का सिलसिला इतना बढ़ गया था। जेक ने एक एक करके 5 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, लेकिन हर हत्या के साथ उसकी दरिंदगी और बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले उसने मैरी एन निकोलस की हत्या की थी और ठीक उसके बाद एनी चैपमैन का नाम की एक लड़की और महिला को अपने वैश्यों का शिकार बनाया। उसकी लाश को देखकर पुलिस वालों ने भी होश उड़ गए। एनी के गले को बुरी तरह रेत दिया गया था और उसके शरीर के कई अंग गायब थे। इससे यह शक और भी मजबूत हुआ कि हत्यारे को सर्जिकल नॉलेज थे। लेकिन जेक की पागलपन भरी क्रूरता यही नहीं रुकी। तीसरी और चौथी हत्या उसने 30 सितंबर 1988 को एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडवाइस नाम की ये तीनों महिलाएं भी जेक की हैवानियत का शिकार बन गई। पुलिस को इन हत्याओं में एक खास पैटर्न लिखा। सभी पीड़िताओं के शरीर को बुरी तरह से काटा गया था और उनके अंदर के अंग निकाल लिए गए थे। आधी किडनी भेजी पुलिस को। जेक की सबसे ज़्यादा सनसनीखेज हत्या थी मैरी जेन कैली की। 9 नवंबर 1988 को उसकी लाश मिली और इस बार तो हत्यारे ने हद ही पार कर दी। मैरी के शरीर को ऐसे काटा गया था कि उसकी पहचान भी मुश्किल हो गई थी। उसका गर्भाशय और किडनी निकाल ली गई थी। यही नहीं, जेक ने मैरी की आधी किडनी पुलिस को एक पत्र के साथ भेज दी। यह पत्र किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का प्रमाण था जिसने इंसानियत को भूलकर सिर्फ अपने पागलपन को पूरा करने का रास्ता चुना था। पुलिस की नाकाम कोशिशें। इन हत्याओं के बाद लंदन पुलिस पर भारी दबाव आ गया था। उन्होंने पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी थी। हर गली में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन जेक हमेशा उनकी पहचान से बाहर ही रहा। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था
कि उसे मालूम है कि कब और कहां से बचकर निकलना चाहिए। उसने पुलिस को चकमा देने के साथ साथ जनता में भी अपनी धाक जमा ली थी। उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैक द रिपर एक रहस्य बन गया था। 5 महिलाओं की हत्या करने के बाद जैक अचानक गायब हो गया। वह कहाँ गया, क्या हुआ, मारा गया, फिर उसने अपना ठिकाना बदल लिया, कोई नहीं जान पाया। पुलिस ने अनगिनत लोगों से पूछताछ की, कई संभावित संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन सब बेकार। जैक द रिपर का असली चेहरा कभी सामने नहीं आया। हालांकि समय के साथ कई ऐसे थेरेपी उभरी। कुछ लोगों का मानना था कि जैक कोई डॉक्टर था जो मानसिक बीमारी का इलाज हो चुका था। वही कुछ लोग उसे एक धार्मिक पागल मानते थे जो बेचारों को सजा देने के इरादे से उन्हें मार रहा था। लेकिन इनमें से कोई भी थियरी साबित नहीं हो सकी। 100 साल बाद खुलासा हुआ। जैक द रिपर की कहानियों में अचानक से एक नया मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने डीएनए तकनीकी की मदद से हत्यारे की पहचान कर ली है। 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार हत्यारे के पास से मिले एक सल से लिए गए डीएनए उसमें मिलन एक व्यक्ति से किया गया। वह व्यक्ति 23 साल का नाई एरन कोस्माकी था जो पोलैंड से आकर लंदन में बसा था। यह वही व्यक्ति था जिसे उस समय की संदिग्ध माना गया था, लेकिन पुलिस के पास उसे दोषी साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। कोसिमस्की को मानसिक बीमारी थी और उसने अपनी बहन पर भी हमला किया था। बाद में उसे एक पागल खाने में भेजा गया था जहां उसकी 1919 में मृत्यु हो गई थी। वह दावा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कोसिमस्की का मानसिक स्थिति और महिला के प्रति हिंसक रवैया उसे हत्यारों से जोड़ता था। क्या कोसिमस्की यही था जैक का रिपर मेलनिस्ट? हालांकि डीएनए सबूत को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाए क्योंकि सॉल के सैंपल के संरक्षण और प्रयोगशाला में रखरखाव पर संदेह किया गया है। फिर भी यह थ्योरी सबसे मजबूत यानी मानी जाती है कि कोशिकाओं की असल में जैक द रिपर था। लेकिन फिर भी सच में जैक द रिपर कौन था? यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना कि 1988 में था। जैक द रिपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कुछ कोनों में अंधेरे का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी कभी सामने आता है और इंसानियत को ध्वस्त कर देता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।